नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। GHQ की एक आला तरीन शख्सियत जो कि एक हाजिर सर्विस जनरल है, वो आज के दिन में अचानक कहाँ पहुंची। इसी शख्सियत ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक किस आला शख्सियत से एक फैसला कुन मुलाकात की और उसके बाद इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन फैसला सामने आया, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आज ही के दिन में जज अबुल असनाद की अदालत के अंदर क्या अनहोनी हो गई, इस सूरत हाल के मुतल्लिक एक वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो का एक हिस्सा भी किसी न्यूज़ चैनल पर नशर नहीं किया गया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस दौरान जज अबुल असनाद और इमरान खान साहब के हवाले से जो एक नाकाबिले यकीन मकालमा हुआ अदालत के अंदर, जो एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हुई, इस हवाले से भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज ही के दिन में जज अबुल असनाद को अदालत के अंदर सबके सामने कैसे लाजवाब कर दिया और जज अबुल असनाद ने तंजिया कह के क्यों लगाए, इस खबर के दो दिलचस्प नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले अदालत से क्या बड़ा फैसला सामने आया है, इस फैसले के दो नुकात भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको जज अबुल असनाद की अदालत में इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो के मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। किसी एक न्यूज़ चैनल ने जज अबुल असनाद की अदालत में इमरान खान साहब के हवाले से होने वाले इस नाकाबिले यकीन वाक़े की वीडियो नशर नहीं की, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि जज अबुल असनाद जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस में उन पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की थी, आज के दिन में उनकी अदालत में क्या नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हुई। इस वीडियो के पहले मंजर में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा आज जज अबुल असनाद की अदालत में पहुंची और उसके बाद अदालत के अंदर वो कुछ हो गया जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि आज के दिन में जज अबुल असनाद की अदालत में ये सब कुछ भी हो सकता है और अलीमा खान साहिबा जज अबुल असनाद के साथ ये सब कुछ कर सकती हैं। यानी वो जज अबुल असनाद जिनकी अदालत में इमरान खान साहब को एक पिंजरे में कैद करके पेश किया जाता है। अब इस वीडियो के दूसरे मंजर में ये दिखाया गया कि अलीमा खान साहिबा ने जज साहब से ये कहा कि मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ, आपने मेरा ये सवाल गौर से सुनना है। इस पर जज अबुल असनाद ने अलीमा खान से मुकालमा किया और उनसे ये कहा कि अच्छा बताएं कि आपका क्या सवाल है। इस पर अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर 1 क्लास की जेल उनका कानूनी हक है, उन्हें बदतरीन हालात में रखा गया है। अब हम ये नहीं चाहते कि उन्हें कोई आप बेहतर क्लास की जेल दें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को एक्सरसाइज के लिए और वर्जिश के लिए साइकिल फराम करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उसके बाद इस वीडियो का तीसरा हिस्सा इंतहाई हसास और नाकाबिले यकीन नोयत का है। इस वीडियो के इसी हिस्से पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के इसी क्लिप पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और इसी क्लिप पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। अब अलीमा खान साहिबा ने जिस वक्त जज अबुल असनाद को ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब को एक्सरसाइज के लिए एक साइकिल फराम की जाए, तो इस पर जज अबुल असनाद ने एक ऐसा जवाब दिया जिस पर सब हक्का बक्का रह गए। जज अबुल असनाद ने
अलीमा खान साहिबा को ये कहा कि हम इमरान खान साहब को साइकिल दे देंगे, लेकिन आप पहले ये देखिएगा कि ये साइकिल कहीं पंक्चर ना हो और ऐसा ना हो कि जेल सुपरिटेंडेंट इस साइकिल को चलाता फिरे। लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने जज अबुल असनाद को ऐसा जवाब दिया कि अदालत में सन्नाटा छा गया। इसी वाक़े के मुतल्लिक इस वक्त एक वीडियो क्लिप वायरल भी है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि ये क्लिप पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी इस क्लिप को भी हटा दिया गया और इस क्लिप से जुड़ी खबर को भी हटा दिया गया। अब ये जो सूरत हाल है, ये ऐन उस वक्त पैदा हुई जब जज अबुल असनाद ने तंजिया ये कहा अलीमा खान साहिबा को मुखातिब करते हुए कि मैं इमरान खान साहब को स्विमिंग पूल के सिवा हर चीज़ फराम कर दूंगा। आप मुझे ये बताएं कि आपने कुछ मांगा हो और मैंने ना दिया हो। लेकिन इस पर अलीमा खान साहिबा ने जज साहब को ऐसा जवाब दिया कि जिस पर वो लाजवाब हो गए। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि जज साहब, आप इमरान खान साहब को कुछ ना दें, आप सिर्फ इमरान खान को इंसाफ दे दें, सिर्फ इंसाफ की जुर्रत कर लें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। और इस पर फिर जज साहब जो इससे पहले कहके लगा रहे थे उनको चुप लग गई और उन्होंने सर नीचे कर लिया। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के मुतल्लिक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर अब से 6 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया है। इसी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं, क्योंकि इस खबर पर बाकायदा ट्रांसमिशन भी की गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ताकतवर जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के लेवल पर किस किस्म की हैपनिंग हो रही है और GHQ की एक आला तरीन शख्सियत आज के दिन में कहां पहुंची और किससे इस आला शख्सियत की मुलाकात हुई, जहां पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत का फैसला किया गया। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब जज अबुल असनाद की अदालत में आज ही के दिन में एक और अनहोनी हो गई, और ये अनहोनी एक इंटरनेशनल कॉल के मुतल्लिक है। इसी वाक़े से जुड़ा एक क्लिप भी है जिसके मनाजिर आपको दिखाते हैं और 2 लाइन की ये खबर भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि जज अबुल असनाद की अदालत में आज के दिन में इमरान खान साहब के वकील शिराज रांझा पेश हुए। इस दौरान जज साहब ने ये हैरानकुन रिमार्क्स दिए कि अब तक अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से SOPs नहीं दिए। जेल में टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से SOPs आ जाएं तो फिर देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद यहां पर एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इस खबर के दूसरे नुक्ते में बताया गया कि इमरान खान साहब के वकील शिराज रांझा ने यह कहा कि इमरान खान साहब का ये कानूनी हक है कि उनके बेटों से बात करवाई जाए। इमरान खान साहब इस वक्त मुजरिम नहीं बल्कि मुलजिम है। लेकिन उसके बाद अचानक इस सूरत हाल में एक ड्रामाई मोड़ आ गया, और यह सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अदालत ने केस में मुख्तसर वक्फा किया। उसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। इसके बाद जज अबुल असनाद ने अदालत के अंदर यह कहा कि SOPs आ गए हैं जिनके मुताबिक मुलजिम को बात करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ को ना सिर्फ फ़ोन करने की सहूलत मैसर थी बल्कि दर्जनों लोग उनसे हर रोज़ मुलाकात के लिए जेल आते थे। अब इस पर इमरान खान साहब के वकील ने दलाइल से जज साहब को लाजवाब कर दिया और उसके बाद फिर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। अब अदालत ने अपने फैसले में ये कहा कि मैं सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को ये हदायत करता हूँ कि इमरान खान साहब को उनके बेटों से बात करने की इजाज़त दी जाए, और ये इजाज़तनामा अब दिया गया है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी पूरे वाक़े से जुड़े एक क्लिप के कुछ मनादिर भी आपको दिखाते हैं। ये खबर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरले के मुतल्लिक है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर को जियो न्यूज़ ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर भी किया है, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है
कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दो ताकतवर जनरल्स की जानिब से एक हैरानकुन मैसेज भिजवाया गया। ये एक ऐसा पैगाम है जो कि इमरान खान साहब की सबसे करीबी शख्सियत को भेजा गया। ये एक सरप्राइजिंग नोयत का मैसेज था। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि मौजूदा सूरत हाल में इस किस्म का मैसेज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत की जानिब से भेजा जा सकता है। अब जिस शख्सियत को ये मैसेज भेजा गया, इसका बराह रास्त ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से है। इसी शख्सियत का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है। इसी वजह से ये एक इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई हसास और इंतहाई अहमियत का हामिल मैसेज है। अब इस पैगाम के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की इस इंतहाई करीबी शख्सियत की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के पस मंज़र में यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, दो ताकतवर जनरल्स और सदर आरिफ अलवी की इस मुलाकात के पस मंज़र में आज ही के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इस खबर को जियो न्यूज़ ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के पहले नुक्ते में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि सदर आरिफ अलवी, जो अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, इनसे एक इंतहाई अहम शख्सियत ने मुलाकात की है। यानी एक तरफ तो DGISI जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदर आरिफ अलवी से एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई थी, लेकिन अब सदर आरिफ अलवी से एक और इंतहाई अहम शख्सियत ने मुलाकात की। अब ये जो मुलाकात है ये GHQ से रिलेटेड है और इमरान खान साहब से भी इस मुलाकात का ताल्लुक है। इस मुलाकात के मुतल्लिक ये बताया गया कि सदर आरिफ अलवी को एक अहम नोयत का पैगाम पहुंचाया गया। यानी आज सदर आरिफ अलवी को एक इंतहाई अहम नोयत का मैसेज दिया गया। लेकिन इस खबर का दूसरा नुक्ता बहुत हसास नोयत का है और बहुत अहमियत का हामिल है और इसी वजह से इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि सदर आरिफ अलवी की फौजी क़यादत से मुलाकातों के पस मंज़र में सदर आरिफ अलवी को ये पैगाम पहुंचाया गया कि तहरीक इंसाफ और फौजी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पहला कदम उठाया जाए और सदर ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान बातचीत के हवाले से सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर में यह बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात या इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर हुकूमत के एक नुमाइंदे से रब्ता किया गया। हुकूमत के ये जो नाम नहाद नुमाइंदे हैं, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उन्होंने इस पर खुद ये फैसला दाग दिया कि फ़ौजी क़यादत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सकते और 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस थे उनका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फौजी तर्जमान के हवाले से भी एक इंतहाई अहम नोयत की खबर है और एक इंतहाई अहम तरीन पॉइंट है। यानी फौजी तर्जमान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से भी एक इंतहाई हसास नोयत का नुक्ता है और वो नुक्ता ये है कि ISPR के पास इस मुज़ाकरात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए 3 दिलचस्प तरीके हैं। यानी एक तरीका यह है कि ट्विटर पर फौज कोई बयान जारी कर दे, DGISPR कोई ट्वीट कर दें, लेकिन चूंकि ट्विटर दीगर ममालिक में भी फॉलो होता है तो आम तौर पर सियासी मामलात पर ट्विटर पर ट्वीट नहीं किया जाता। दूसरा तरीका फौजी तर्जमान के पास ये होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मखसूस सहाफ़ी से ऐसे मामले पर सवाल करवा लिया जाए जिस पर फौजी तर्जमान फौज का मौक़िफ़ सामने लाना चाहते हों। और तीसरा इंतहाई दिलचस्प तरीका यह है कि फौज की जानिब से किसी सहाफ़ी को खबर दे दी जाए अस्करी ज़राए से और उसके बाद वो सहाफ़ी उस ज़राए से उस खबर को अखबार में शाया कर दे या फिर उसको TV चैनल पर नशर किया जाए। तो फौज के पास ये 3-4 दिलचस्प तरीके होते हैं जब वो किसी ख़ास मामले पर अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाहती है। अब इस पूरी सूरत हाल में जब हुकूमती नुमाइंदे ने तो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात से इनकार किया है, लेकिन अब तक ISPR की जानिब से ज़राए से या डायरेक्टली इस मामले पर कोई बात नहीं की गई कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की
जमानत के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब की जो 6 दरखास्तें थी जमानत की, इन पर समाअत 5 दिन के बाद फिक्स की। लेकिन अब लतीफ़ खोसा, शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा जो इमरान खान साहब के वकला हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की पटिशन्स को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब को अब बख्तर बंद गाड़ी में पेश करें या हेलीकॉप्टर में पेश करें। इमरान खान साहब के खिलाफ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा 10 मिनट में ये केस उड़ जाएगा और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।